दत्ता प्रत्युत्पन्न थे। अनगत विदत्ता संकट आने के पूर्व ही उसके समाधान में विश्वास रखती थी। प्रत्युत्पन्नमति की सोच थी कि संकट आने पर उसका कोई न कोई समाधान निकल ही आता है। यद्यद्विषय किस्मत के भरोसे रहने वालों में से थी। उसका मानना था कि जो किस्मत में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों ना कर लिया जाए, उसे टाला नहीं जा सकता। तीनों मछलियाँ जिस जलाशय में रहती थी वह मुख्य नदी से जुड़ा हुआ था, किंतु घनी झाड़ियों से ढका होने के कारण सीधे दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि वह अब तक मछुआरों की दृष्टि से बचा हुआ था। एक शाम मछुआरे नदी से मछलियाँ पकड़कर वापस लौट रहे थे। बहुत ही कम मछलियाँ हाथ आने के कारण वे उदास थे। तभी उनकी दृष्टि मछलीखोर पक्षियों पर पड़ी, जो नदी से लगी झाड़ियों के पीछे से उड़ते चले आ रहे थे। उन मछलीखोर पक्षियों की चोंच में मछलियाँ दबी हुई थी। यह देख मछुआरों को समझते देर न लगी कि झाड़ियों के पीछे नदी से लगा हुआ कोई जलाशय है। वे झाड़ियों के पार जाकर जलाशय के पास पहुंच गए। वे बहुत खुश थे। एक मछुआरा बोला, लगता है यह जलाशय मछलियों से भरा हुआ है। यहाँ से हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ पाएंगे। सही कह रहे हो भाई, लेकिन आज तो शाम गिरा आई है। कल सुबह सुबह आकर यहाँ पर अपना जाल बिछाते हैं, दूसरे मछुआरा ने कहा। दूसरे दिन आने की योजना बनाकर मछुआरे वहाँ से चले गए। मछुआरों की बात अनगत विदत्ता ने सुन ली। वह तुरंत प्रत्युत्पन्नमति और यद्यद्विषय के पास पहुंची और बोली, कल मछुआरे जाल डालने इस जलाशय में आ रहे हैं। यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं रह गया है। हमें यथाशीघ्र यहाँ स्थान छोड़ देना चाहिए। मैं तो तुरंत ही नहर से होती हुई नदी में जा रही हूँ, तुम लोग भी साथ चलो। अनगत विदत्ता की बात सुनकर प्रत्युत्पन्नमति बोली, अभी कतरा आया कहाँ है? हो सकता है कि वो आए ही नहीं। जब तक कतरा सामने नहीं आएगा मैं जलाशय छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि मछुआरों को मछलियाँ से भरा कोई दूसरा जलाशय मिल जाए और वे यहाँ आने का इरादा छोड़ दें। यदि वे आ भी गए तो ये भी संभव है कि मैं उनके जाल फंसूं ही ना। यद्यद्विषय बोली, किस्मत के आगे क्या भला किसकी चली है। मछुआरों को आना होगा तो आएंगे और मुझे उनके जाल में फंसना होगा तो मैं फंसूंगी ही। मेरे कुछ भी करने से किस्मत का लिखा तोड़ी बदल जाएगा। अनगत विदत्ता ने अपनी योजना अनुसार वहाँ से प्रस्थान करना ही उचित समझा और वह तुरंत वहाँ से चली गई। प्रत्युत्पन्नमति और यद्यद्विषय जलाशय में ही रुकी रही।
अगले दिन सुबह मछुआरे जाल लेकर आए और जलाशय में जाल फेंक दिया। संकट सामने देख बचाव हेतु प्रत्युत पद्मावती अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसने इधर उधर देखा, किंतु उसे कोई खोखली जगह नहीं मिली जहाँ जाकर वह छुप सके। तभी उसे एक ऊदबिलाव की सड़ी हुई लाश पानी में तैरती हुई दिखाई पड़ी। वह उस लाश में घुस गई और उसकी संडांद अपने ऊपर लपेटकर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब जाल बाहर निकला और सारी मछलियों को जाल से एक किनारे पर उलट दिया, तब प्रत्युत पद्मावती संडांद लपटे हुए मरी मछली की तरह जमीन पर पड़ी रही। उसमें कोई हलचल न देखकर मछुआरे ने उसे उठाकर सूंघा। उसके ऊपर से आ रही बदबू से उसने अनुमान लगाया कि ये अवश्य कई दिनों पहले मरी चली मछली है, और उसने उसे पानी में फेंक दिया। पानी में पहुंचते ही प्रत्युत पद्मावती तैरकर सुरक्षित स्थान पर चली गई। इस बार बुद्धि का प्रयोग कर वह बच गया। वहीं दूसरे मछुआरे के जाल में फंसी अद्भुत विषय कुछ किए बिना किस्मत के भरोसे रही और अन्य मछलियों के साथ दम तोड़ दिया। सीख: किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देता है। किस्मत के भरोसे रहकर हाथ पर हाथ घेरे बैठे रहने वालों का विनाश निश्चित है।